A family has 12 birds, of which 6 are parrots, 2 are sparrows and rest are pigeons. एक फैमिली के पास टोटल बर्ड्स हैं 12। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल बर्ड्स। टोटल बर्ड्स हैं 12, ऑफ विच 6 आर पैरट्स। और पैरट कितने हैं? 6 हैं यहाँ पर लिखे हुए। तो लिखेंगे पैरट्स हैं 6। 2 आर स्पैरोज, और स्पैरोज की तादाद 2 है। स्पैरोज 2 एंड रेस्ट आर पिजन्स, और जो बाकी हैं वो पिजन्स हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बाकी जो तादाद है वो है पिजन्स, लेकिन यहाँ पर तादाद नहीं बताई गई कितने अदद हैं पिजन्स। तो देख लेंगे कि पिजन्स की तादाद क्या है। यहाँ पर लिखेंगे पिजन्स की तादाद को कैलकुलेट करने के लिए हम जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स है 12। टोटल बर्ड्स में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे स्पैरोज और पैरट्स की तादाद को। 6 अदद जो पैरट हैं 6, वो भी इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिए, और जो स्पैरो हैं वो भी इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिए। तो 12 में से 6 सब्सट्रैक्ट किए, बाकी रह गया 6, और 6 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 4। तो इस तरह हमें पता चल गया जो पिजन्स की तादाद है 4, क्योंकि टोटल जो बर्ड्स हैं वो हैं 12, और 12 में से 6 पैरट हैं और 2 स्पैरो हैं। तो पैरट और स्पैरो 12 में से निकाल दे, बाकी रह जाएगा 4। तो 4 तादाद आ गई पिजन्स की। उसके बाद कहा गया है कि फाइंड द रेशियो। अब रेशियो फाइंड आउट करनी है ऑफ द नंबर ऑफ पैरट। पार्ट नंबर 1 में बताना है कि जो पिजन्स हैं और जो स्पैरो हैं उनकी रेशियो क्या आ रही है, उनकी तादाद की। पिजन्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए 4 हैं, और स्पैरोज 2 हैं। तो इन दोनों की रेशियो क्या आ रही है 6, 4 और 2 की, ये फाइंड आउट करेंगे पार्ट नंबर 1 में। और पार्ट नंबर 2 में बताना है पिजन्स टू बर्ड्स। जो पिजन्स हैं 4 उनकी तादाद है, और बर्ड्स हैं उनकी टोटल, जिनके जो बर्ड्स हैं वो 12 हैं। तो पिजन्स टू बर्ड्स यानी कि जो 4 to 12 इन दोनों की आपस में रेशियो क्या आएगी वो पार्ट नंबर 2 में बताना है। तो पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 में बताना है पिजन्स टू स्पैरोज। पिजन्स टू स्पैरोज, पिजन्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है स्पैरोज से। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो पिजन्स की तादाद जैसे हमने कैलकुलेट की, ये 4 है रेशियो, और स्पैरोज की तादाद यहाँ पर बताई गई है 2। तो 2, 4 और 2 की रेशियो आपस में क्या आ रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो रेशियो की फॉर्म है इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4:2 लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4/2। अब 4/2 को हम सेम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो बाकी रहेगा 2/1, और जब 2/1 को वापस रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2:1। आगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। और पार्ट नंबर 2 में बताना है पिजन्स टू बर्ड्स। जो टोटल बर्ड्स हैं, टोटल बर्ड्स 12 हैं, और पिजन्स की तादाद है 4। तो 4 to 12 यानी कि पिजन्स टू बर्ड्स, इनकी तादाद में रेशियो क्या आ रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पिजन्स टू बर्ड्स, यानी कि पिजन्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो का सिंबल, और पिजन्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है बर्ड्स से। तो लिखेंगे बर्ड्स। पिजन्स की तादाद जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की वो है 4, और बर्ड्स जो हैं टोटल वो हैं 12। तो पिजन्स की जगह लिख देंगे 4 और बर्ड्स टोटल 12। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 4:12 है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 4/12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सेम नंबर से 4/12। तो दोनों को हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12। बाकी रहेगा 1/3, और 1/3 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1:3। तो इस तरह हमें पता चला कि ये जो पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया, इसमें बताना था कि पिजन्स और जो बर्ड्स हैं, यानी कि पिजन 4 थे और बर्ड्स 12 हैं, तो इनकी आपस में रेशियो क्या आ रही है वो आ रही है 1:3।